हमारा जो बेटा पहला चैप्टर है बायोलॉजी का वो है बेटा लाइफ प्रोसेस। ठीक है बेटा, लाइफ प्रोसेस। मगर बेटा लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका बेसिक्स कितना क्लियर है। बेसिक्स इन द सेंस बेटा आप सबको मालूम है व्हाट इज बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? Biology is that branch of science which deals with the study of living organisms or study of life, because bio stands for life and logy stands for study. That means study of life, study of life. ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स को। लाइफ और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स। तो बेटा पिछले साल आपके सिलेबस में एक चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग, जहां आपने बेटा ये देखा ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी लाइफ फॉर्म्स यहां पाई जाती है, जिसमें आपने बेटा प्लांट फाइलम अलग से स्टडी किया, एनिमल फाइलम अलग से स्टडी किया। ठीक है बेटा, और जिसमें आपने ये भी देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए हैं, जो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए हैं, उनमें से हमने कितनों को स्टडी किया है और कितने ऐसे हैं जो जिनकी अभी ना हमने नेमिंग की है ना हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है बेटा, तो इन्हीं लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करने के लिए हमें किस ब्रांच की जरूरत पड़ती है? बायोलॉजी। उसके बाद बेटा कभी आपने सुना है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? किसी क्लास में आज तक सुना है, 9th में 8th में, बायोलॉजी का फादर कौन है? किसे हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ऐसा साइंटिस्ट था जो ग्रीक फिलोसोफर था, और ये एरिस्टोटल ही था जिसने हमें बताया व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन एंड माइंड, because in Greek philosophy, in psychology, we study mind, we cannot study brain. तो ये एरिस्टोटल था जिसने हमें बताया ब्रेन की स्टडी के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है बेटा, और एरिस्टोटल जो था इसी को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बेटा? एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद बेटा बायोलॉजी में पिछले साल आपने सेल में कंसेप्ट पढ़ा होगा। सेल में आपने बेटा क्या कंसेप्ट पढ़ा होगा? ऑल लिविंग फॉर्म्स कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सेल। जितनी भी लिविंग फॉर्म्स है ये सारी बेटा एक स्मॉलर यूनिट से बनी है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल। ठीक है बेटा, और बेटा उसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक, मगर उसने प्लांट सेल डिस्कवर की। एंटोन लीवन हुक दूसरा साइंटिस्ट, एंटोन लीवन हुक, जिसने बेटा पहली लिविंग सेल डिस्कवर की, पहली लिविंग सेल डिस्कवर की। ठीक है बेटा, तो मुझे ये चीजें आपको क्यों बतानी है? एक्चुअली जो हमारा चैप्टर है आप देखोगे सर को ये क्यों बताना पड़ा, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। अब देखिए बेटा, हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी तरह बेटा हम कहते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जो इन दोनों में फर्क है ना वही हमें इस लेसन में पढ़ना है। ये लेसन सारा उतना ही है, बेस दोनों की ये है, इसीलिए बेटा मुझे ये आपको रिपीट करना पड़ा। देखिए बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है? हम कहते हैं बेटा पहली फर्क जो दोनों में क्या है बेटा, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनको हम लिविंग क्यों बोलते हैं? इनको हम लिविंग बिकॉज फीड, ये फीड करते हैं, ब्रीथ, ये ब्रीथ करते हैं, ग्रो, रिप्रोड्यूस, मूवमेंट, लोकोमोशन, ये सारी चीजें किन में पाई जाती है?
लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जब हम बेटा ये चीजें लिविंग में देखते हैं, नॉन लिविंग में उनमें ये चीजें पाई नहीं जाती है। मतलब बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो फीड भी करते हैं, मतलब खाना, वो ब्रीथ भी करते हैं, वो ग्रो भी करते हैं, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं और वो लोकोमोशन भी करते हैं, मतलब चलना फिरना मूवमेंट करना। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट बनाती है। किन से बेटा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इनसे इनको क्या बनाती है? डिफरेंट बनाती है। मतलब अब आप देखिए बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए पहली नीड क्या है? फीड। इस लेसन की पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन। दूसरी चीज ब्रीथ। इस लेसन की थर्ड प्रोसेस ग्रोथ एंड मूवमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। उसके बाद बेटा रिप्रोडक्शन, एक चैप्टर दिया आपको इस साल सिलेबस में। ठीक है बेटा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट, जिसमें आप पढ़ते हो व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है बेटा, तो दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस। दीज बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लाइफ प्रोसेस। तो बेटा ये वो प्रोसेसेस है जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ पॉसिबल बनाती है। सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ क्या बनाती है बेटा? पॉसिबल बनाती है हमारी बॉडी के लिए। इन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ क्यों यहां है बेटा? लाइफ मींस ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ को क्या करती है? सर्वाइवल कराती है और मेंटेन कराती है। इसीलिए बेटा लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है बेटा? फीडिंग, ब्रीथिंग, ग्रोइंग, रिप्रोड्यूस, मूवमेंट, लोकोमोशन। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं यही हमें डिफरेंट बनाते हैं बेटा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यही हमें डिफरेंट बनाते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस और दोज प्रोसेसेस विच मेंटेन एंड सर्वाइव आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ, जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखते हैं और सर्वाइवल कराते हैं इस जमीन पे। तो देखिए बेटा, अगर अब हम पहली प्रोसेस देखेंगे फीडिंग, इसी फीडिंग को आपके सिलेबस ने लाया है किस फॉर्म में? न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक इस लेसन का। मगर न्यूट्रिशन का बेसिक मतलब अगर हम देखेंगे, हम कहते हैं न्यूट्रिशन एक लैटिन वर्ड से आया है। किस वर्ड से बेटा? लैटिन वर्ड। हर किसी वर्ड का ऑरिजिन होता है, या ग्रीक होता है, लैटिन होता है। तो लैटिन वर्ड से न्यूट्राइट या न्यूट्राइट और न्यूट्रिशो, जिसका मतलब है बेटा फीड। जिसका मतलब क्या है बेटा? फीड या नरिशमेंट। फीड या नरिशमेंट लैटिन वर्ड से आया है, न्यूट्राइट या बेटा न्यूट्रिशो। ठीक है बेटा, न्यूट्राइट या न्यूट्रिशो। न्यूट्राइट या न्यूट्रिशो, फीड या नरिशमेंट। तो बेटा आपको याद यहां क्या रखना है? न्यूट्रिशन की टर्म लैटिन वर्ड से आई है, ग्रीक वर्ड से नहीं, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है न्यूट्राइट या न्यूट्रिशो, जिसका मतलब है फीड या नरिशमेंट। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, तो आपको मालूम है व्हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स फीड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ टास्क्स। आपने बेटा 9th में पढ़ा होगा, आपका एक चैप्टर था वर्क, पावर एंड एनर्जी, जहां आपने पढ़ा होगा एनर्जी का मतलब क्या है। क्या है बेटा एनर्जी का मतलब? इट इज ए कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी। तो बेटा हमारी जो बॉडी है इसके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर भी बहुत सारे टास्क्स होते हैं। इन टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए।
एक मजदूर जो दिन भर इतना काम करता है, बहुत ज्यादा थकता है, अगर इसको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, दूसरे दिन ये उठ पाएगा, दूसरे दिन ये काम कर पाएगा? तो बेटा फीडिंग जो है, फीडिंग का मतलब है कैसे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन. इनटेक ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. इनटेक ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. जब हम बेटा फूड खाते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन. इसीलिए हमने कहा फीड या नरिशमेंट, फीड या नरिशमेंट. तो हम कहते हैं बेटा अब ये जो हम न्यूट्रिशन करते हैं, इनटेक ऑफ फूड या नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, मेन मकसद क्या है बेटा? टू ऑब्टेन एनर्जी. मेन मकसद क्या है बेटा? टू ऑब्टेन एनर्जी. एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए. मगर बेटा आपको मालूम है एनर्जी किस में होती है? जो ये हम फूड खाते हैं, फूड में कहां एनर्जी होती है? जो हम राइस खाते हैं, जो हम पोटैटो खाते हैं, टमाटो खाते हैं, ओनियन खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, इसके अंदर एनर्जी कहां होती है? The energy is present inside nutrients. Nutrients. Each food contain nutrient and there are 6 classes of nutrients. हर किसी फूड में क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स, जो बेटा एनर्जी देते हैं, हर किसी फूड में प्रेजेंट होते हैं. 6 क्लासेस है न्यूट्रिएंट्स की. आपने पढ़ा होगा बेटा. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, fats. ठीक है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, रफेज एंड वाटर. तो बेटा हम कहते हैं ये जो बेटा न्यूट्रिएंट्स है, यही एक फूड में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट. वही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. वही हमारी बॉडी में क्या करता है प्रोवाइड बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो एक फूड के अंदर बेटा क्या होता है? जो एक फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होता है. मतलब न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस which are present in the food sources. Nutrients are the substances which are present in the food sources. Nutrients वो substances होते हैं जो फूड के सोर्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे एनिमल सोर्स है चाहे प्लांट सोर्स है. क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा, ये वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट है, ये मीट में भी प्रेजेंट है, ये फिश में भी प्रेजेंट है. अब हम कहते हैं बेटा अलग अलग. मतलब जो स्पेनिश है उसमें क्या होगा? ज्यादा प्रोटीन होगा, विटामिन होगा. इसी तरह बेटा जो साग है उसमें क्या होगा? जो टमाटो है उसमें क्या होगा? जो ओनियन है उसमें क्या होगा? मगर हर किसी फूड में बेटा क्या है? न्यूट्रिएंट्स. दिस इज द रीजन व्हाई वी ईट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एवरी डे. हमारी मामा क्यों रोज साग नहीं बनाती है? हमारी मामा क्यों रोज पालक नहीं बनाती है? हमारी मामा क्यों रोज टमाटो नहीं बनाती है? हर किसी दिन हम नई सब्जी खाते हैं, हर किसी दिन. बेटा आपने बचपन में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, बैलेंस्ड डाइट. व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स. दैट इज द रीजन बैलेंस्ड डाइट. अगर हमने एक दिन गाजर खाई, दूसरे दिन हम टमाटो खाएंगे, तीसरे दिन हम स्पेनिश खाएंगे, ठीक है बेटा, रेडिश खाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को हर कोई न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जरूरी है. हमारी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स है सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बल्कि हमें बाहर से ये अपनी बॉडी में लाने होते हैं. इसीलिए बेटा हम अलग अलग फूड खाते हैं. इसीलिए बेटा आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है बैलेंस्ड डाइट, ए डाइट विच कंटेन्स ऑल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट. तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं हमें बैलेंस्ड डाइट की जरूरत है, ताकि हमारी बॉडी को हर कोई न्यूट्रिएंट मिल जाए और हमारी बॉडी में कोई कमी न रहे. और देखिए बेटा, अगर आपने सुना होगा डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज की टर्म. जो डिजीज कैसे होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट. आप देखो बेटा, ज्यादा खाने से ओबेसिटी, कम खाने से पतलापन, ठीक है बेटा.
आप देखो स्कूल में आपको बेटा घर से आपको लंच मिलता है स्कूल के लिए, तो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ये डाइवर्ट हुए हैं, कहां की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ। इनको बिरयानी अच्छी लगती है, मोमो अच्छा लगता है, लेज अच्छा लगता है, मम्मी का खाना इनको अच्छा। अब ये बड़ी सादगी के साथ क्या काम करते हैं, इनको घर से लंच मिलता है, स्कूल जाते हैं, लंच रूम में 2-3 चमचे खाते हैं, बाकी डस्टबिन में डालते हैं, शाम को मामा को बोलते हैं मामा सारा टिफिन साफ किया। लेकिन बेचारी मामा, उसको मालूम ही नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया। तो बेटा सेहत क्यों खराब होती है, फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, क्योंकि बेटा हम ऐसे फूड खाते हैं जो बहुत ही स्पाइसी होते हैं, ठीक है बेटा, तो उससे हमें ही प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमारे डाइट में कोई कमी ना रहे। हमारा डाइट जितना प्रॉपर होगा उतना ही बेटा हम प्रॉपर होंगे। आपको मैं एक टर्म बताऊंगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म। सारे बोर्ड की तरफ देखना, फिर मुझे बताना। स्पाइस क्या है बेटा, इसका मतलब बोलो ना बेटा, डरने के बगैर। मेरे हाथ में चिड़ी नहीं है, फ्रीली, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं, फ्री। आप इजीली बेटा बताओ, अगर गलत भी होगा कोई बात नहीं। स्पाइस ठीक है बेटा, मसाले। मगर आपने कभी गौर किया है आपकी जिंदगी के मसाले कौन से हैं? ये तो होते हैं वो मसाले जो हम सब्जी में डालते हैं। What is the spices of your life? याद रखना, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, इमोशनल। Without these 5 developments, an individual is considered as abnormal. अगर एक डेवलपमेंट भी कम है आपको बेटा कंसिडर किया जाता है एबनॉर्मल। सिंपल एग्जांपल, इसको बेटा 2 नजरिए से देखा जाता है, जो दोनों नजरिए फैमिली पूरा करती है, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो बाहर बहुत नॉटीनेस करता है, रिलेटिव्स के सामने या घर में या शॉपकीपर के सामने, तो हमारी इंसल्ट हो जाती है। वो कहते हैं कैसा बच्चा है, इन्होंने इसको मैनर्स नहीं सिखाए हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, दुकानदार के साथ कैसे बात करनी है। हमारे नेबरिंग में एक नेबर हमारा रहता है, उसके 2 बच्चे हैं, बेटी 3rd में पढ़ती है, बेटा अभी नहीं पढ़ता है। एक दिन उनके घर में दूध वाला दूध देने आया, बेटे ने बोला मम्मी दूध आया, बेटी ने बोला मम्मा दूध वाले अंकल आए। दोनों ने सेम चीजें बोली, मगर फर्क क्या था, मम्मी दूध आया, मम्मी दूध वाले अंकल आए, इसमें क्या था, रिस्पेक्ट। दिस इज द सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हम कैसे अपना बिहेवियर बाहर दिखाते हैं, हम कैसे लोगों को अपना बिहेवियर दिखाते हैं, दिस इज द सोशल डेवलपमेंट। वहां बेटा हमें पता चलती है कि फैमिली कैसे होगी। जब बच्चे का कैरेक्टर ऐसा है, इसकी फैमिली बेशक बहुत अच्छी होगी, पहली डेवलपमेंट। दूसरी फिजिकल, जिसके लिए ये सारा जरूरी है, फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब बेटा आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी हाइट, आपका वेट मेंटेन रहना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। एंड फॉर दिस डेवलपमेंट न्यूट्रिशन इज नेसेसरी, फॉर दिस डेवलपमेंट बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी। फिजिकल डेवलपमेंट, हम बेटा हमारा फिजिकल वेट, हमारी हाइट, हमारी ग्रोथ। आप देखो बेटा आपके क्लास में कोई लड़की होती है जिसकी कम ग्रोथ है या कम डेवलपमेंट है, सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है, ये शायद कुछ नहीं खाती है, ये लगता ही नहीं है ये हमारी क्लासमेट है। तो या कोई ऐसी लड़की है जो बहुत मोटी है, ग्रोथ, उस पे भी बेटा कमेंट करते हैं ये कितनी मोटी है, ये दरवाजे को नहीं पूछती होगी, ये घर में क्या करती होगी। तो बेटा इन चीजों के लिए ही बेटा हमें इस नीड की जरूरत है, इसीलिए बेटा हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। उसके बाद बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, MACRO, जो हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए, MACRO, जिनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में बहुत होती है और हमारी बॉडी को ये बहुत चाहिए भी। और बेटा विटामिन, मिनरल, बाकी रेफ्यूजेस, विटामिन या मिनरल्स या बाकी रेफ्यूजेस, इनकी नीड हमारी बॉडी को कम होती है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, MICRO। माइक्रो मींस बहुत कम, जिनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए।
उनको हम बोलते हैं बेटा माइक्रो न्यूट्रेंट्स। ठीक है बेटा, मैक्रो मीन्स ऐसे न्यूट्रेंट्स जो हमारी बॉडी को बहुत क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो मीन्स ऐसे न्यूट्रेंट्स जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें बेटा हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। और बेटा और एक चीज जो आप याद रखोगे, फैट और कार्बोहाइड्रेट, दीज आर कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स किस किस को बेटा? फैट को और कार्बोहाइड्रेट को। इन दोनों को बेटा कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स। और बेटा जो प्रोटीन है इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। आप देखिए बेटा जो जिम विम करते हैं ना बेटा, या जो एथलीट्स होते हैं, वो उसके लिए वो मिल्क शेक वगैरह पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन एक्स्ट्रा होता है ताकि उनकी बॉडी में बिल्ड अप आए। इसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद बेटा देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब है ऐसे न्यूट्रिएंट जो एक तो हमारी बॉडी को कम नीड में चाहिए, दूसरा जिनमें कार्बन नहीं होता है। जिनमें क्या नहीं होता है? कार्बन। जैसे आयरन है, जिंक है। ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक वो होते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब है यहां दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, या दोज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम विच लाइफ ऑरिजिनेट्स। जैसे कार्बन कंपाउंड्स वाले न्यूट्रिएंट जिनमें कार्बन होता है। और देखो बेटा कार्बन जरूरी है इस जमीन पे सर्वाइव करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी ये इस जमीन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे जिंक है, जैसे आयरन है, ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है बट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है। That is why these are called inorganic. These are called inorganic. Even some biologists call them non-living. वो अपनी नजरिए से उसको क्या बोलते हैं? non-living. इसी तरह बेटा ऑर्गेनिक का मतलब है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनमें कार्बन होता है, जो कार्बन से बने होते हैं। ठीक है बेटा, जो किससे बने होते हैं? कार्बन से जो बने होते हैं उनको बेटा बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा अब देखिए, हमने कहा ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है इसका बेसिक मतलब क्या है बेटा? फूड इनटेक करना और उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन करना, और ये एनर्जी इस्तेमाल करना किस किस के लिए इस्तेमाल करना? ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, मूवमेंट। ठीक है बेटा, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, मूवमेंट, इसके लिए ये इस्तेमाल करना। उसके बाद हमने कहा आखिर जो हम ये फूड खाते हैं इस फूड के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। तो हमने कहा उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके हमारी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज होती है और उसी एनर्जी से हम अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं, उसी एनर्जी से हम लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। और उसके बाद अब हमने कहा न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन। अब बेटा the branch of biology which deals with nutrition is called nutritional science. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं उसको हम बेटा बोलते हैं न्यूट्रिशनल साइंस। न्यूट्रिशनल साइंस। And Dr. Gopalan is called father of Indian nutritional science. Dr. Gopalan. Dr. Gopalan is called father of Indian nutritional science. Indian, बाकी स्टेट्स नहीं बेटा, इंडियन न्यूट्रिशनल साइंस। डॉक्टर गोपालन को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूट्रिशनल साइंस।
हमारा टाइम हो गया।